अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। आज आपको हारून बलोच डायलॉग प्रोग्राम में वेदर के साथ डायलॉग करता हुआ वेलकम करता है। और इस्लामाबाद का वेदर वैसे तो बहुत गर्म था, आपको पता है। गुज़िश्ता एक हफ्ता आप कह लें बहुत गर्मा गर्मी रही है, और ख़ुसूसन सरहदी महाज़ों के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो मामला चलते रहे हैं उस पर हम आपको आगाह भी करते रहे हैं। लेकिन अभी चूँकि कल सीज़ फायर अनाउंस हुआ था और उसके बाद कुछ सीज़ फायर की वायलेशंस भी रिपोर्ट हुई थी, लेकिन अभी आज का सारा दिन हमने देखा कि बड़ा पुरसकून गुजरा। लोग दोबारा उनके चेहरों पर रौनकें और खुशियाँ वापस आई हैं, वो खुशियाँ जो कि पिछले एक हफ्ते से गायब थी। और सच्ची बात बताऊं तो इस्लामाबाद शहर भी बिल्कुल खाली सुनसान सा हो गया था। क्योंकि हर किसी को ये डर था कि अगर एस्केलेट होता है मामला, वॉर फुल फ्लेज होती है खुदा न खास्ता, तो फिर हर किसी को ये था कि अपने अपने इलाकों में वापस जाएं। तो इस्लामाबाद तकरीबन आपको रोड खाली मिल रहे थे। लेकिन आज मैं निकला हूँ इस्लामाबाद, और उस वक्त तो गर्मी थी, धूप निकली हुई थी। लेकिन अभी आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि वेदर बहुत खुशगवार हो गया है, और वो सारी रौनकें जो कि आज सुबह से हम देख रहे थे लोगों के चेहरों पे वापस आई हैं, आज के वेदर ने इसको मज़ीद दोबारा कर दिया है। तो वेदर इस्लामाबाद का आपको पता है कि वो हमेशा से बहुत शहाना किस्म का होता है। गर्मी होती है, अब देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में भी जो लाइटनिंग है वो भी हो रही है। थंडर स्टॉर्म भी थोड़ी देर पहले आया, लेकिन इतना ज़्यादा याद किया तो आप सुन सकते हैं कि बादल भी गरज रहे हैं। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, लेकिन शायद मेरी ये बात वेदर को कोई ज़्यादा पसंद नहीं आई, तो उसने अपना गुस्से का इजहार भी किया। पता नहीं किस वजह से किया है, लेकिन हम दुआ मांगते हैं कि जो रहमत की बारिश हो, जहमत ना बने लोगों के लिए। क्योंकि इस्लामाबाद में अक्सर जो बारिशें होती हैं वो बाज़ औक़ात इतनी तेज़ और शदीद हो जाती हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपको पता है, तो तकरीबन 3-4 हफ्ते पहले की बात है, या 1 महीना हो गया होगा, ऐसा ही एक वेदर बना और इतनी शदीद ओलेबारी हुई, जिसे हम हेल स्टॉर्म कहते हैं। बहुत लोगों का नुकसान हुआ, मेरी अपनी गाड़ी का बहुत नुकसान हुआ, शीशे वीशे टूट गए थे। और लेकिन एक ये वो नसीब की बातें हैं। लेकिन आज का वेदर अभी तक तो बहुत खुशगवार है। लेकिन बात मैं कर रहा था कि वेदर अल्लाह करे बारिश जो है वो रहमत की रहे, ज़हमत की ना बने। क्योंकि यहाँ पर इस्लामाबाद में जहाँ बहुत ज़्यादा आपको नज़र आता है कि लोग बहुत एलीट किस्म के लोग रहते हैं, और बड़ा डेवलप्ड शहर है, पानी तक नहीं रुकता जितनी तेज़ बारिश हो जाए। लेकिन एक मसला होता है, यहाँ पर बहुत सारी लो लाइंग एरियाज़ हैं। जैसे F6 में मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर एक कॉलोनी है जिसे सौ क्वार्टर कहते हैं। सौ क्वार्टर में बड़ा मसला हो जाता है पानी जब, क्योंकि वो नाले के पास आबादी है, कच्ची आबादी है, तो वो फिर पानी ऊपर चढ़ता है और फिर लोगों के लिए वो मसला बन जाता है। इसी तरीके से F7 में और बहुत सारे मकामात पर लो लाइंग एरियाज़ हैं। पिंडी का शहर जो कि एडजेसेंट है यहाँ से, इतना दूर नहीं है, वहाँ पर नाला लई और नाला लई के इर्द गिर्द जितनी भी आवाम बैठी हुई है। अब लोगों ने अपने साथ वैसे तो खुद ज़्यादती की है कि जिस किस्म की डेवलपमेंट उन्होंने नाला लई के इर्द गिर्द की, वो बहुत ज़्यादा इलीगल भी है, लेकिन पूछने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन फिर जब इस किस्म की बारिश होती है तो पानी बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाता है, और फिर उसके बाद लोग, यही लोग जो कि जिन्होंने ये सारी आबादी आबाद की है, जो नाला लई के अतराफ़ में है, वो उनके लिए दर्द सर बन जाती है। पानी उनके घरों में घुसता है, तो बहुत उस वक्त भी नुकसान होता है। क्योंकि अक्सर जो डेड लेवल से ऊपर आ जाता है पानी, और फिर सायरन बजना शुरू हो जाते हैं, फिर लोगों से वो जगह खाली करा ली जाती हैं। और ऐसी तेज़ बारिश के अंदर जब लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ जाएँ, बाहर निकलना पड़ जाए, तो फिर वो भी उनके लिए दर्द सर है। और काफ़ी अमवात भी होती है अक्सर, और ख़ुसूसन जब जुलाई का मौसम आता है, जुलाई में मानसून स्टार्ट हो जाते हैं, और अगस्त हमने कई दफ़ा देखा है इस्लामाबाद में जो फ्लैश फ्लड्स हैं वो आते हैं। तो अभी मौसम बड़ा खुशगवार है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मेरा कैमरा अगर टर्न हो जाए। मेरे ख्याल में कैमरा टर्न नहीं होगा, लेकिन गुजारा करें, यही फ़िलहाल वेदर है। मैं अपने दोस्त को कहता हूँ कि अगर छतरी थोड़ी सी उठा ले तो मेरे बैकग्राउंड में आपको अच्छे तरीके से नज़र आएगा कि इस वक्त वेदर क्या है और किस किस्म की सूरत हाल चल रही है। ये देखिए, वेदर आपको नज़र आना शुरू हो गया होगा, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। और मैं आपको यहाँ से कैमरा भी थोड़ा सा घुमाता हूँ, थोड़ा सा अनस्टेबल होगा, लेकिन आप गुजारा कीजिएगा कि ये देखिए जी, ये मौसम है इस वक्त, आप देख सकते हैं।
तो वेदर एंजॉय तो कर रहे हैं, और एक लिहाज से थोड़े से फंसे हुए भी हैं कि ये थोड़ी सी बारिश थमेगी तो फिर मैं यहाँ से उठ पाऊँगा, क्योंकि अभी मैं उठा तो बिल्कुल गीला हो जाऊँगा। लेकिन इस्लामाबाद के वेदर की क्या ही बात है। मसला ये भी है कि हम लोगों ने ज़्यादा पाकिस्तान एक्सप्लोर भी नहीं किया ना। ऐसा वेदर सिर्फ हम इस्लामाबाद मंडी में इंजॉय तो करते हैं, लेकिन अगर हम ट्रैवल करें मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, तो लाहौर में भी ऐसा शानदार वेदर होता है। बलूचिस्तान में मैंने ये वेदर देखा है, बहुत खूबसूरत वेदर होता है कोयटा के अंदर और ग्वादर के अंदर। और जब बारिश ग्वादर में होती है तो क्या ही बात है। लेकिन ग्वादर का भी मसला ये है कि जब ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी घरों में पानी आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर निकासी आब नहीं है, और उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ जाते हैं। मुझे याद है मैं लास्ट टाइम जब ग्वादर गया था, तो जो पिछले साल बल्कि 2023 में जो सैलाब आए थे, बहुत तेज़ बारिशें आई थी, आपको याद होगा। तो उस वक्त का पानी पिछले साल तक 2024 में भी मैंने देखा लोगों के घरों और उनके घरों के सामने मौजूद था। इतना बुरा हाल होता है। पसनी में मैंने एक दफ़ा ट्रैवल किया, वहाँ पर भी हालात बहुत ख़राब थे, वहाँ पर भी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। तो ये भी एक ज़्यादती वाली बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अनफॉर्चुनेटली सिर्फ हमारे बड़े शहरों में अच्छा है। इस्लामाबाद की बात कर लें, लाहौर की बात कर लें, कोयटा में किसी हद तक, कोयटा में भी कोई इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कराची में भी बहुत बुरी हालत है। तो लोग तो माफ़ी मांगते हैं कि कराची में बारिश ना आए, क्योंकि जब कराची में बारिश आती है तो उसका मतलब ये होता है कि 2 3 4 जहाँ भक्त ज़रूर होते हैं, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन ये कि ये एक अलमिया है हमारे पाकिस्तान में कि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के फंड्स वो सारे के सारे उसके मुंह इस्लामाबाद की तरफ खुलते हैं, लाहौर की तरफ खुलते हैं। तो आई थिंक ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है, और इसी वजह से सूबों के दरमियान बहुत ज़्यादा जो एहसास महरूमी है वो भी है। और फिर उसकी वजह बनती है कि बहुत सारी नफ़रत भी पाई जाती है कि सारे फंड्स इन शहरों की तरफ चले जाते हैं, पंजाब की तरफ चले जाते हैं। तो ये हमारे पॉलिसी मेकर्स की एक पॉलिसी है गलत, जिसकी वजह से लोगों में नफ़रत ज़्यादा फैल रही है। अभी वेदर इतना ज़बरदस्त है कि मई का महीना है, आज मई की 11 तारीख है, और अभी मुझे हल्की हल्की खुन्नकी फील होनी शुरू होगी। ये खुन्नकी वो जो हम अक्टूबर में यहाँ पर फील करते हैं। लेकिन मैं इंजॉय कर रहा हूँ। मैं बेसिकली अपने जिम एक्सरसाइज के लिए आया हुआ था, और एक्सरसाइज के बाद मैं जब यहाँ पर बैठा हूँ तो अचानक बारिश स्टार्ट हो गई है। तो मैं कॉस्ट्यूम अपना चेंज नहीं कर सका, उसके लिए माजरत। और मुझे बिल्कुल मसल वसल शो करने का शौक़ नहीं है, लेकिन एक ये माजरत कि अगर आपको कोई बुरी लगी हो बात। तो वेदर की अपडेट देनी थी आपको। वेदर मई में बहुत शानदार है इस वक्त, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में जहाँ जहाँ, अभी मुझे थोड़ी देर पहले ये भी खबर मिली कि मियाँ वाली में, तलागंग में, चकवाल वाली साइड पर और दूसरे एरियाज़ के अंदर भी बारिशें हो रही हैं, जो कि इस्लामाबाद से इतने दूर एरियाज़ नहीं है। और दुआ करते हैं कि ये जो बारिश होगी ये रहमत की बारिश होगी, लोगों के लिए ज़हमत नहीं बनेगी। तो वेदर की अपडेट आपको देना मकसूद था। अगर आपको वेदर की अपडेट आज की पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अपने राय से आगाह कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त आज का डायलॉग, और इंशाल्लाह आपके साथ नए टॉपिक के साथ वापस आएंगे। अल्लाह ने के बाद।